अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक जो हमारा है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सब टॉपिक प्लास्टिक, यानी हाउ कैन इट बी मिनिमाइज्ड और इसके क्या क्या असरात हैं। प्यारे बच्चों, चूँकि आप देखते हो आज हमारी सोसाइटी में बहुत ही तेज़ी से प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है फैल रहा है, और ये जो इसका जो वेस्ट है, हम देखते हैं कि नदी नालों में, रास्तों में, सड़कों पे इसकी डंपिंग होती है गलत जगहों पे, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। हम चूँकि जानते हुए भी गैर जिम्मेदाराना तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं कि इसके जो असरात हैं बहुत ही बुरे असरात हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आप प्लास्टिक घर में लाती हो तो बाद में थ्रो कर देती हो बाहर, तो इसमें कुछ ईटेबल्स यानी खाने की चीज़ें रखी हुई होती हैं, जो बाद में बाहर आप फेंक देते हो नदी नालों में या रोड के साइड में। वहाँ पे कोई जानवर जो होते हैं, तो जब वो खाने की चीज़ें देखते हैं तो वो खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जानवर बहुत बार देखा गया कि वो इसके खाने से, इसकी मुज़र असरात से मर जाते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस। जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं ये हार्मफुल गैसेस देती हैं अपॉन हीटिंग और बर्निंग। जब हम हीट करते हैं या बर्न करते हैं, जिस गैस में काज हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनसे सेहत से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन्स। और इंसानों में ये कैंसर भी पैदा कर सकता है। यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है ये इंसानों में कैंसर का बायस भी बन सकता है। तो जहाँ तक अगर प्यारे बच्चों गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने जो हैज़ आल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, उसने भी, गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करो, लेकिन उन्हीं चीज़ों को रिसाइकिल करने प्लास्टिक की बनी हुई जो उसके काबिल हों। You might have noticed it that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी घरों में जो कूड़ा करकट होता है वो प्लास्टिक के बैगों में भर के बाहर फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है बाहर से जो एनिमल्स होते हैं या वो खा जाते हैं, या ये रोड में आ जाते हैं, या ड्रेन्स के अंदर आ जाते हैं और ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। इससे फ्लड सिचुएशन, जब बारिशें हो जाती हैं तो फ्लड लाइक सिचुएशन, यानी पानी जो है ड्रेनों से बाहर आ जाता है, तो ये भी इसके असरात हैं। The plastic bag thrown away carelessly on roads and other places get into drains and sewer system. As a result, drains gets choked and the water spills on the roads. जिसकी मैंने प्यारे बच्चों बताया आपको कि जब आप गैर ज़िम्मेदाराना तौर पे बाहर फेंक देते हो प्लास्टिक बैग्स, तो ये ड्रेनेज में, नदी नालों में गिर जाते हैं, और जहाँ पे जो पानी का रास्ता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब हैवी रेन्स हो तो पानी जो है उन ड्रेन्स से या नदी नालों से बाहर आ जाता है, तो सैलाब की सिचुएशन पैदा हो जाती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन डू। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी खतरात हैं जिससे जो प्लास्टिक से हो सकती हैं। What we can do to minimize our use of plastic with deal with garbage, यानी हम क्या कर सकते हैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से, किस तरह से हम गार्बेज को मतलब डील कर सकते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल मिनिमाइज़ करने से। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों। वी मेक ए मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, एंड हमें सबसे पहले प्लास्टिक बैग्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वो रीयूज़ द प्लास्टिक बैग्स व्हेन एवर इट पॉसिबल टू डू विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। जब हमें लगे कि ये जो हमने बैग लाया है दुकान से, ये दोबारा
रिसाइकल करने के काबिल है तो इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। नंबर 2, वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स, वी कैरी क्लॉथ्स और जूट बैग्स व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। यानी जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, घर से बाहर दुकान पे सामान के लिए जाते हैं, तो हमें शॉपकीपर को बताना चाहिए कि आप पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें या जूट बैग्स हम घर से हाथ में उठा लें और उससे सामान लाएँ, तो तब जाके हमारे घरों में या हमारी सोसाइटी से प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है कम हो सकता है। नंबर 3, वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। और इसमें कभी भी जो ईटेबल्स खाने की चीज़ें हैं इसमें कभी स्टोर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज़। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं घरों में तो इसको हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम बन सकती है। नंबर 5 जो है, वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हमें कभी ये जलाना नहीं चाहिए या और प्लास्टिक के कुछ बैग्स या कुछ और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि ये जो हैं इससे एक हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नंबर 6, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। हमें जो घरों से निकलने वाला कूड़ा क्रिकेट है, घरों से निकलने वाली जो भी वेस्ट है, इसको हम प्लास्टिक बैग्स में जमा करके बाहर ना फेंकें, क्योंकि ये भी हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 7, वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली। और हमें घर में वर्मी कंपोस्टिंग बनानी चाहिए, जैसे कि पहले लेसन में, पहले टॉपिक में हमने उसी के बारे में बात की थी। जो किचन वेस्ट है, विदाउट प्लास्टिक, विदाउट साल्टी थिंग्स, विदाउट दीज बोनस, तो हम उसमें डाल सकते हैं, ताकि हमें वहाँ पे वर्मी फार्म कंपोस्टिंग वहाँ पे हमें ये जो खाद है वो अपनी वहाँ पे खाद बन सके, ताकि वो हम फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें। वी रिसाइकल पेपर, हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट। हमें जब लिखते हैं बेटा, कापी पे लिखते हैं तो दोनों तरफ जो कागज़ लिखते हैं दोनों तरफ से हमें लिखना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम एक साइड से लिख के इसको छोड़ देंगे तो हमें ज़ाहिर सी बात है कि दूसरी नोटबुक बाद में लानी पड़ेगी, तो इससे भी दबाव बढ़ता है सोसाइटी में। वी यूज़ ए स्लेट फॉर रफ वर्क। हमें रफ वर्क के लिए एक स्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम उसको रब करके फिर लिख सकें, या अगर हम पेपर पे भी लिखते हैं तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज़ ब्लैंक शीट्स और पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। अगर हमारी कापियों में कोई ब्लैंक शीट्स, कोई खाली पेपर रहे हैं, तो उसे रफ वर्क के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 10 है, वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट्स। तो हमें अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों को ये बताना चाहिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है ये कम से कम करना चाहिए, और इसका वेस्ट जो है किस तरह से यानी किस तरह से इसके साथ डील करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of। सबसे अहम पॉइंट जो है प्यारे बच्चों वो ये है कि जितना ज़्यादा गार्बेज हमारे घरों से निकलेगा, ज़्यादा गार्बेज हमारे घरों से पैदा होगा, तो इतनी ही ज़्यादा दुश्वारियाँ होगी हमें इससे निजात पाने को। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेसन। तो नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे पढ़ेंगे। बाकी बस।